दोस्तों, इस लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनना कि दूध, दही, छाछ, माखन यह सब एक ही कुल के होकर भी इन सब की कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से प्राप्त होती है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभाल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में एक ही नियम रखो, हमेशा सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो डरपोक होंगे, सच्चाई से मुंह छुपाने वाले होंगे, वो आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि घड़ी चाहे 500 की हो या 5 करोड़ की, वक्त दोनों ही सही बताती है। गाड़ी चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की हो, मंजिल पर दोनों ही पहुंचा देती है। खाना चाहे गरीबों का हो या अमीरों का हो, भूख दोनों से ही मिट जाती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जिंदगी सादगी से भी गुजर सकती है, तो फिर क्या फायदा शोबाजी करने का। दोस्तों, बड़े सयाने ठीक ही कह गए हैं कि जिंदगी को अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो इस 3 जगह पर जरूर जाएं। पहला, हॉस्पिटल। वहां जाकर आपको ये समझ आएगा कि आपकी हेल्थ से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं है। दूसरी जगह, जेल। वहां जाकर आप देखोगे कि आजादी से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है। और तीसरी जगह, श्मशान घाट। वहां जाकर आपको ये एहसास होगा कि अभी जो आपके पास वक्त है वो कितना अनमोल है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हीरे की कीमत भले ही आईने से लाख गुना ज्यादा हो, लेकिन हीरा पहनने के बाद लोग ढूंढते आईने को ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कीमती लाइन को जरा गौर से सुनना कि रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है, रोटी बनाने से अधिक समय उस रोटी को कमाने में लगता है, और उस रोटी को कमाने से भी अधिक समय उस रोटी के अन्न को उगाने में लगता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी भोजन करें तो हर एक कौर को बड़े ही प्यार से पाएं और खाने के बाद धन्यवाद देना ना भूले उस रोटी देने वाले को, यानी भगवान को, और रोटी कमाने वाले को, और उस अन्न को उगाने वाले को। दोस्तों, आपका दिल साफ है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसके बावजूद आपको बहुत से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ये छोटी सी लाइन हमेशा याद रखना कि सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। तो दोस्तों, इससे ये बात अच्छे से समझ आती है कि संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा था, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दोस्तों, बड़े सयाने ठीक ही कह गए हैं कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो बोलने से पहले सुनना सीखें, खर्च करने से पहले कमाना सीखें, लिखने से पहले समझना सीखें, हार मानने से पहले एक और कोशिश करना सीखें, और मरने से पहले खुलकर जीना भी जरूर सीखें। दोस्तों, अगर किसी औरत की याद तुम्हें बिना वजह के बार बार आने लगे, उनकी यादों की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से आप एकदम डिस्टर्ब से हो जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ लेना वो प्यार ही नहीं बल्कि आपकी रूह से जुड़ चुका वो एहसास है जिसे वह आपसे दिल से प्यार करने लगी है, और उसकी हर सांसों में आपकी यादें चल रही हैं। इसीलिए आपको उसकी इतनी ज्यादा याद आ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की अमेजिंग वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।